हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथ ही फाइनली आज से इंग्लिश के ऑल इंडिया टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। तो साथ ही आज पहले टेस्ट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इंग्लिश के, और आप सभी के बीच में वो बुक भी आ चुका है। यदि साथ ही आज के इस सेशन में जो हम आपको बुक रेफर करने वाले हैं, यदि उस बुक से सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो समझिए आप इस बार इंग्लिश में जो एमटीएस हवलदार के पेपर में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से 25 में से 25 ले सकते हैं। वो बुक आपको कैसे मिलेगा लास्ट में पहले बताएंगे। उसी बुक के आज की इस क्लास में हम लोग ऑल इंडिया टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेपर में इंग्लिश के पूरे 25 क्वेश्चन आते हैं और जीके इंग्लिश से ही सिलेक्शन होता है। तो जीके एक दिन आपका चलता है, एक दिन आपका इंग्लिश चलता है। तो आज साथ ही बारी है इंग्लिश का, जो कि हम आपको पूरे 5 टेस्ट देने वाले हैं और इस टेस्ट में वही क्वेश्चन होंगे जो पेपर में सीधे पूछे जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो साथ ही आप सभी का टारगेट कम से कम 22 प्लस होना चाहिए। तो क्या आप रेडी है साथी इंग्लिश का ऑल इंडिया टेस्ट के पहले पेपर को हल करने के लिए और अपने यहाँ से तैयारी परखने के लिए कि आपकी इंग्लिश में तैयारी कैसे चल रही है? तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं। पूरा पेपर यहीं से आने वाले, वही सेम टू सेम पैटर्न रहेगा। पहले तो जो इंग्लिश का पूरा पैटर्न रहेगा ना, बिल्कुल सेम साथी इस क्लास में जितने भी हम सॉल्व करेंगे पूरा हूबहू आपको ऐसा ही मिलने वाला है। एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो डेली क्लास शाम को 6:30 पर यह आपको टेस्ट मिलने वाला है। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो साथ ही यहाँ पे सेंटेंस दिया है जो कि यहाँ पे 4 सेगमेंट में दिया गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, तो आपको उस खंड को बताना है जहाँ पे ग्रामेटिकल एरर दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए सेंटेंस क्या दिया है, अ गुड लॉयर ऑलवेज लुक्स इन द केस बिफोर ही अटेंड्स कोर्ट। बताइए इनमें कौन सा ग्रामेटिकल एरर है? तो साथी अ गुड लॉयर ऑलवेज लुक्स इन द केस बिफोर ही अटेंड्स द कोर्ट, इसका मतलब एक अच्छा वकील जो होता है वो अदालत में जाने से पहले हमेशा मामले को क्या करता है, देखता है, परखता है, तभी भाई इंटर करता है। तो साथ ही आप ध्यान से देखिए इस वाक्य में आपको ऑलवेज लुक्स इन द कहाँ होगा भाई? तो इसमें क्या है भाई, यही रॉन्ग है। ऑलवेज लुक्स इन द गलत है। सही वाक्य क्या होगा भाई? ऑलवेज लुक्स इनटू द केस होगा। याद रखिए दोस्त, इन द नहीं होगा, क्या होगा? इनटू द केस होगा। क्योंकि साथियों लुक्स इनटू का मीनिंग होता है क्या? ध्यानपूर्वक जांच करना। ओके भाई, ऑलवेज लुक्स इन द नहीं होगा, क्या होगा? ऑलवेज लुक्स इनटू द केस होगा। जब भी कोई अच्छा वकील होता है, अदालत में जाने से पहले जो कोई मामला होता है या कोई भी चीज़ होता है जो उसको देखना, वो क्या करता है? ध्यानपूर्वक जांच करता है। तो ध्यानपूर्वक जांच करने का बिल्कुल बेस्ट मीनिंग इंग्लिश क्या होता है? ऑलवेज लुक्स इनटू द केस होता है। ओके साथी, क्या होता है? ऑलवेज लुक्स इनटू द केस होगा। तो यही आपका रॉन्ग है, क्या बिल्कुल ठीक है? तो देखिए हमसे साथी ग्रामेटिकल एरर ही बताना हमें। तो देखिए ऑलवेज लुक्स इन द क्या है? ग्रामेटिकल एरर है। सही क्या है? इनटू द होगा भाई, याद रखिएगा। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 3 सवाल पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। भाई इडियम मतलब मुहावरा, बताइए। ऑन द बैक फुट, तो आप बिल्कुल बैक फुट पे आ चुके हैं। इसका मतलब क्रिकेट में देखते होंगे, जो कोई क्रिकेट टीम होता है उसका अधिक विकेट गिर जाता है तो वो क्या आ जाता है? बैक फुट पे आ जाता है। यानी वो कमज़ोर स्थिति में या तो भाई किसी स्थिति में पिछड़ जाना, उसको क्या बोलते हैं? ऑन द बैक फुट। तो इसका मुहावरा क्या होगा? इट डिसएडवांटेज, यानी उसका हानि हो गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 को,
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो साथ ही आपको वो ऑप्शन बताना है जो कि यहाँ पे अंडरलाइन किया, इसको इम्प्रूव करना है। बताइए क्या होगा। जैसे अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी सी प्लस इज होलियर सिटी ऑफ लीडिया। इसका मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी सी प्लस इज होलियर सिटी ऑफ लीडिया, इसका मतलब ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार, जो ग्रीक पौराणिक कथा होते हैं इनके अनुसार जो सिपिलस है लीडिया का पवित्र शहर है, सिपिलस लीडिया का पवित्र शहर है। तो साथ ही इसमें देखिए होलियर सिटी गलत है भाई, क्योंकि होलियर एक क्या है, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है। याद रखिए साथी, यहाँ पे जो होलियर है ना एक कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे साथी सुपरलेटिव द होलिएस्ट सही होगा। क्या होगा, द होलिएस्ट, यानी सी प्लस द होलिएस्ट, द होलिएस्ट कहाँ है, पहला ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिए दोस्त, मोस्ट होलिएस्ट हमेशा याद रखिए, मोस्ट और ईएसटी दोनों एक साथ नहीं लगते हैं। याद रखिए मोस्ट यदि लास्ट में ईएसटी है तो दोनों एक साथ नहीं लगते हैं। ठीक है, द होलियर कॉम्परेटिव के लिए द नहीं आता है भाई, कॉम्परेटिव जब होता है ना कभी भी द नहीं आता है, ये भी आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। मोस्ट होली का मतलब बता सकते हैं आप लोग, इसमें क्या रॉन्ग दिखाई दे रहा है आपको, कमेंट करके बताइए। तो इस सवाल का साथ ही ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, होलियर की जगह क्या होगा, द होलिएस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन इडियम गिवन वर्ड ग्लूमी। बताइए साथी, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, बहुत आपने पढ़ा है। बताइए ग्लूमी का समानार्थी क्या होगा। ग्लूमी का मतलब क्या होता है दोस्त, उदास होता है ना, उदास होता है या मुरझाया। बताइए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर। स्टिकी का मतलब चिपचिपा, जो स्टिकी होते हैं यानी चिपचिपा जिसे हम बोलते हैं। वेन मतलब साथी व्यर्थ या जो अहंकारी होता है। वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ या अहंकारी होता है। तो उदास और मुरझाया का क्या हो जाएगा, ग्लूमी का डिसमल होगा भाई। तो इस सवाल का सी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बायन का मतलब खुश मिजाज, बायंसी फोर्स, यहाँ पे बायंसी फोर्स नहीं है बायंट है, बायंट का मतलब क्या होता है, खुश मिजाज होता है। ठीक है, तो इस सवाल का ग्लूमी का सिनोनिम्स क्या होगा, डिसमल होगा। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 को। राइट आंसर क्या होगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो साथ ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स तो करना है, लेकिन सुपरलेटिव एडजेक्टिव के द्वारा। तो क्या दिया, व्हाट्स बुक यू हैव एवर रीड, मतलब आपने अब तक कौन सी पुस्तक पढ़ी है, इंटरेस्टिंग कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो भाई सुपरलेटिव सबसे श्रेष्ठ, तो सुपरलेटिव क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ क्या है सुपरलेटिव। तो इसके लिए क्या होगा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक यू हैव एवर रीड। तो साथ ही सवाल का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा दोस्त। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो विलोम शब्द बताइए। प्रीडिसेमेंट का भाई आपको विलोम शब्द बताना है। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, बताइए साथी। प्रीडिसेमेंट का मतलब क्या होता है, कठिन परिस्थिति। क्या होता है सर जी, कठिन परिस्थिति होता है भाई, याद रखिएगा। तो बताइए इसका उल्टा क्या होगा, या कठिन परिस्थिति बोल सकते हैं या साथी समस्या बोल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सर जी कठिन परिस्थिति समस्या है, तो इसका उल्टा क्या होगा भाई, सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी हल हो जाएगा। ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएगा। डोसाइल का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी होता है। ठीक है, और मेस का मतलब क्या होता है साथी, गड़बड़ी होता है। मेस का मतलब क्या होता है साथी, गड़बड़ी होता है। और रिदिम का मतलब मुक्त करना है, जिसे आप रिदिम कोड करते हैं तो क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, मुक्त करना होता है। ठीक है, तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका प्रीडिसेमेंट का जो विलोम शब्द होगा वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए
अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो साथी दे लाइक सूट्स, तो भाई प्रश्न तो वर्तमान काल में है, तो बताइए उन्हें मिठाई पसंद है। तो दे लाइक स्वीट्स, दे के साथ क्या आता है, डू आता है, तो डू दे लाइक स्वीट्स ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, हैड क्या भाई, भूतकाल है, तो पहला ऑप्शन डू बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 को। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। बताइए साथी, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। बताइए इस सॉल्व का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना, आपको करेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। ऑट, आउट, ऑट, ऑट। ऑट का मतलब क्या होता है, चाहिए होता है, यानी वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, यानी द वी आउट, OUGHT होता है भाई, वी आउट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्सिक्वस, तो बताइए इसका एंटोनिम बताइए, विलोम शब्द बताइए। ऑब्सिक्वस का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक जो चापलूस होता है। क्या साथी, जो बहुत अधिक चापलूस होता है या अधीन होना। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द बताइए, अधीन होना होता है। ऑर्डेन का मतलब क्या होता है साथी, नियुक्त होता है। ऑर्डेन का मतलब क्या होता है सर जी, नियुक्त होता है। क्या इसका अधीन होना का नियुक्त होगा उल्टा, या बहुत अधिक चापलूस का। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है दोस्त, नष्ट करना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब नष्ट करना होता है। और ऑस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, बहिष्कृत, जिसे हम बहिष्कृत कर देते हैं। और ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है साथी, जिद्दी होता है, जिद्दी होता है, या तो साथी आप बोल सकते हैं हट्ठी। ठीक है, तो ऑब्सिक्वस का एंटोनिम क्या होगा भाई, जैसे कि बहुत अधिक चापलूस, तो इसका उल्टा जिद्दी या हट्ठी। डी विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, किसी प्रकार का डाउट। तो साथी एक बुक आपके लिए ऑफर किए हैं, वो बुक आपको लेना है, तो सभी साथियों को लेना है। कैसे लेना है, यदि उस बुक से सारे क्वेश्चन को पढ़ लिए, उसमें क्या है कि साथी टॉपिक वाइज दिया गया है। उस बुक से आपको ये होगा कि ना, आप लगभग 50% जो सवाल वो हल करना स्टार्ट कर देंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, क्योंकि साथी सारे एग्जाम्पलर उसमें दिया गया है जो पेपर में सवाल हर बार पूछा जाता है। तो देखिए साथी, एक बार हम आपको और भी बात बता दे रहे हैं। यदि साथी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश के आप CGL के सवाल लगाइए, CHSL के सवाल लगाइए, CPO के सवाल लगाइए, क्योंकि साथी SSC की इंग्लिश सेम होता है, बराबर होता है, कोई भी सवाल बदलता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जो CGL में आ जाता है ना, वही सेम साथी MTS में आता है। जो MTS में पूछा रहता है सवाल, वही CGL में आता है। CHSL का सवाल MTS में आता है, MTS का सवाल CHSL में आता है। तो इसलिए जब भी आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए या मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे आप किसी भी SSC का एग्जाम उठा के दे दीजिए, वो हमेशा इंग्लिश एक ही होता है भाई, बदलता नहीं है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द सिंक इज क्लोज्ड ड्यू टू सॉलिड मटेरियल। इसका मतलब, जैसे सिंक का हमसे मीनिंग पूछा है ना, द सिंक इज क्लोज्ड ड्यू टू सॉलिड मटेरियल, इसका मतलब ठोस पदार्थों के कारण सिंक अवरुद्ध हो गया है। सिंक मतलब साथी, जैसे कि कहीं कहीं सिंक का मतलब डूबना होता है, या वह बड़ा कोई कंटेनर होता है जो हाथ धोने या बर्तन धोने के लिए हमारे किचन में इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए सिंक का मतलब क्या हो जाएगा, अ लार्ज फिक्स्ड कंटेनर टू वॉश हैंड और यूटेंसिल। अभी तो हमने बताया, तो सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक मीनिंगफुली। द ऑन द वॉल वॉज ब्यूटीफुली पेंटेड। तो साथ ही ऑप्शन आपको देखना बिल्कुल स्पेलिंग सही होना चाहिए। पिक्चर का राइट स्पेलिंग क्या होता है, तो सर जी पिक्चर PICTURE। द पिक्चर ऑन द वॉल वॉज ब्यूटीफुली पेंटेड। तो साथ ही पिक्चर का राइट स्पेलिंग कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन देखिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा।
Select the option that can be used as a one word substitute for the highlighted group of word in the given sentence. तो आपको केवल साथ ही हाईलाइटेड ग्रुप का एक वर्ड में बताना है। जैसे अ ग्रैंड फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनर द पर्सन हु हैड डाइड फॉर ए नोबल कॉज। तो आपको केवल टू ऑनर से बताना है नोबल कॉज का। जैसे टू ऑनर द पर्सन हु हैड डाइड फॉर ए नोबल कॉज, इसका मतलब उस व्यक्ति को सम्मानित करना जो किसी महान उद्देश्य के लिए डेथ कर गया हो। जैसे कि वीरता पुरस्कार दिया था, जैसे सैनिक होते हैं किसी का रक्षा सुरक्षा करते समय अपने आप को क्या कर देते हैं, मौत के घाट मतलब उतार देते हैं देश की सेवा के लिए भाई। तो उस व्यक्ति को सम्मानित करना जो किसी महान उद्देश्य के लिए मर गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्टियर बोलते हैं। नोबल कॉज को क्या बोलते हैं, मार्टियर बोलते हैं। ऑप्शन है राइट आंसर। मार्टियर का मतलब होता है साथी शहीद, ठीक है। और वॉलंटियर का मतलब स्वयं सेवक, जो वॉलंटियर होते हैं स्वयं सेवक होते हैं। और प्रोफेट का मतलब क्या होता है भाई, भविष्यवक्ता। प्रॉफिट का मतलब होता है साथी भविष्यवक्ता। और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, जो परोपकारी होता है। ठीक है मेरे दोस्त, किसी प्रकार का डाउट तो साथी आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे सिंक्रोनस मतलब समकालिक, इनएडवर्टेंट जो अनजाने में होता है, लेकिन इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है भाई, इनएडवर्टेंट का। यहाँ पे जहाँ से टी ए दिया ना, TENT होता है, बस यहीं पे एक वर्ड हमेशा याद रखिए। इनकरेक्टली पूछेगा तो केवल सिंगल वर्ड से साथ ही आपको मात खिलाएगा। जैसे इसमें देखिए स्पेलिंग क्या दिया है, INA, तो इसके लिखिए INA, फिर इसके बाद DVER है, फिर देखिए यहाँ पे TA है तो TE होता है भाई, TENT, इनएडवर्टेंट होता है। इसका मतलब साथी अनजाने में जो होता है। एफिमेट का मतलब भाई स्त्रीलिंग होता है, और ब्लैटेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। तो इस सवाल का इनकरेक्ट कौन सा, बी ऑप्शन। तो 13 का मेरे दोस्त बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। मिस्टर विल्सन इज इल्डर देन ही लुक्स। बताइए साथी इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। हाईलाइटेड वर्ड का मतलब बताना, इल्डर देन होगा कि ओल्डर देन होगा। जैसे श्री विल्सन दिखने में जितने बड़े हैं उससे कहीं वो अधिक उम्र के हैं, तो सर जी मिस्टर विल्सन इज ओल्डर देन होगा ना भाई। तो डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑफुल, ऑसम, बिटर या बैरन। ऑफुल का मतलब भयानक होता है भाई, क्या होता है साथी, भयानक होता है। ऑसम, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑसम का जो बिल्कुल अद्भुत होता है, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया भाई, AWE होता है, उसके बाद SOME होता है ऑसम। बीटर मतलब कड़वा, बैरन मतलब बंजर भूमि। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द अंडरलाइन स्पेलिंग एरर। ही रिसीव्ड एन हॉनोरेरी डिग्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। तो उनके योगदान के लिए उन्हें मानद उपाधि प्राप्त हुई, लेकिन होनोरेरी का राइट स्पेलिंग क्या होता है, तो साथी याद रखिएगा HON क्या होता है। चलिए बताइए, आप 1 मिनट के समय दे रहे हैं, हल करिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए, सभी दोस्त बताएंगे भाई। तो सर जी होनो HONO होता है, फिर उसके बाद RMRY होता है। होनोरेरी मतलब साथी मानद जो उपाधि होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल ठीक है, हॉनोरेरी का राइट स्पेलिंग ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे भाई। अपना स्कोर बताइएगा। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। चलिए भाई मुहावरा बताइए। स्केलेटन इन द कप बोर्ड।
इसका मतलब कोई ऐसी शर्मनाक रहस्य जिसे छुपाया गया हो। आप कोई शर्मनाक रहस्य छुपाए हैं अपने जीवन में, उसी को क्या बोलते हैं? स्केलेटन इन द कप बोर्ड। बताइए क्या होगा? एन इंटरेस्टिंग एंड थॉटफुल फैक्ट? नहीं सर जी। अ फेमस एंड हिडन फैक्ट? नहीं भाई। अ पॉपुलर एंड नोन फैक्ट? नहीं सर जी। एन एम्बैरेसिंग एंड हिडन फैक्ट? जैसे स्केलेटन इन द कपबोर्ड का मतलब हमने आपको क्या बताया कि कोई ऐसी शर्मनाक रहस्य जिसे छुपाया गया हो। तो एन एम्बैरेसिंग मतलब एक शर्मनाक, एंड हिडन फैक्ट यानी एक शर्मनाक और छिपा हुआ तथ्य। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्केलेटन इन द कपबोर्ड का इडियम क्या होगा? एन एम्बैरेसिंग एंड हिडन फैक्ट होगा दोस्त। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑकवर्ड, क्वेश्चनियर, पेक्युलर, मिसचिवियस। बताइए ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है साथी? घटित होता है। स्पेलिंग चेक करते रहिएगा भाई। क्वेश्चनियर का मतलब प्रश्नावली, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नावली बोलते हैं, ठीक है। पेक्युलर का मतलब अजीबोगरीब जो होता है भाई, जो हमारे जीवन में अजीबोगरीब घटना घटती है। मिसचिवियस का मतलब शरारती, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग MISCHIE, VOUS होता है। भी के बाद कोई भी OUS डायरेक्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए आई दे रखा है, यही रॉन्ग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। हमेशा याद रखिए जब इनकरेक्ट दे तो केवल एक आपको सिंगल वर्ड देखना है, कहाँ पे गलती हुई है, बस वही चेक करना है। दो स्पेलिंग तो कभी गलती करता ही नहीं है, करता है तो केवल एक ही करता है। तो इसलिए आपको हर सबका अच्छे से स्पेलिंग मालूम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे बेटरमेंट है, तो इसका विलोम शब्द बताइए। इट इज अ बेटरमेंट ऑफ हिज वर्क। बताइए यह उनके काम की बेहतरी है, यानी बेटरमेंट है। जैसे पॉपुलरिटी मतलब लोकप्रियता, ग्रोथ मतलब वृद्धि, इम्प्रूवमेंट मतलब हमारे अंदर सुधार आता है, तो वर्सनिंग मतलब बिगड़ती, ये तो डी ऑप्शन। जैसे बेटर है तो अच्छा होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? बिगड़ना होगा, यानी वर्सनिंग हो जाएगा। यानी बेटरमेंट का जो एंटोनिम होगा वो वर्सनिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी हम आपको जो बुक के बारे में बता रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने साथ एक बुक का लिंक दिया है। उस बुक को आपको परचेस करना है। MTS के एग्ज़ाम तक टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को पढ़ के बस उसी बुक को आपको पढ़ के चले जाना है। इधर उधर का क्लास भी नहीं देखना है। यदि साथी आपका लग रहा है कि हमारी तैयारी अच्छी हो चुकी है, तो उस बुक के सारे क्वेश्चन को तैयार करिए। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिया गया है, वो भी टॉपिक वाइज कर दिया गया है। CGL, CPO, स्टेनो, जितने भी सिलेक्शन पोस्ट SSC के एग्जाम हुए हैं, इंग्लिश के सारे टॉपिक उसमें कवर कर दिया गया है। वो भी साथ ही अच्छी तरीके से डिटेलिंग के साथ किया गया है। तो उस बुक को आपको परचेस करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप जरूर से जरूर परचेस करिए भाई, ठीक है मेरे दोस्त। और उस बुक के बारे में यदि आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा आप लोग। उस बुक्स में खासियत है कि साथ ही आप लगभग 50% कॉन्फिडेंटली के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप अपने पेपर में बेटर स्कोर करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 कॉल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कंटामिनेट का समानार्थी शब्द बताइए। तो कंटामिनेट का क्या होता है साथी? जैसे कोई दूषित होता है, दूषित होता है तो क्लीन क्या एंटोनिम ही बताना? नहीं। क्लीन, प्योरीफाई बताना? नहीं भाई, एंटोनिम है ये सब, तो एक्सेल नहीं है। तो पॉल्यूट हो जाएगा। पॉल्यूट मतलब भी क्या होता है? पॉल्यूशन फैला रहा है, यानी दूषित कर रहा है। तो इस सवाल का कंटामिनेट का सिनोनिम्स क्या होगा? पॉल्यूट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी देखिए 20 क्वेश्चन हमने इस टेस्ट में रखा था। 5 क्वेश्चन तो साथ ही आपका क्लोज टेस्ट होता है भाई। क्लोज टेस्ट आपको वो अपने सॉल्व करना है, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है या गद्यांश पद्यांश पढ़कर आपको कुछ 5 क्वेश्चन दिया रहता है, उसी का आंसर देना होता है। तो वो आप अपने से 20 क्वेश्चन का मेरी जिम्मेदारी है भाई। 5 क्वेश्चन आप क्लोज टेस्ट आप अपने से लगाएं, क्योंकि उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, पक्का फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। एक गद्य दे देगा, पूरा एक सेंटेंस देगा, आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा, ऑप्शन भी दिया रहेगा। तो यह साथ ही आज इंग्लिश का ऑल इंडिया टेस्ट पहला कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए आप सभी का पहले टेस्ट में कितने स्कोर रहा है? ईमानदारी के साथ सभी साथी बताएंगे। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा।
किसी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा? बताइए, किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है या किसी प्रकार का आपके मन में संशय तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आज आपका साथी इंग्लिश का ऑल इंडिया टेस्ट होगा, कल आपका जीके का टेस्ट होगा। एक जैसा आज इंग्लिश है तो कल आपका जीके होगा, उसके बाद इंग्लिश होगा, उसके बाद जीके, ऐसे एक एक दिन छोड़ के होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको डेली क्लास लेना है शाम को 6 बजे। नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखिए, हम आपको पूरी तरीके से तैयार करके भेजेंगे आपके कंप्यूटर के सामने, किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होने देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।